Audio Jungle. So now students, today I am going to start class 12th maths chapter 5 continuity and differentiability. अब स्टूडेंट इसमें देखिए आप, हमने ये दो फिगर जो है, एक 5.2 है, एक फिगर है 5.1। तो ये वाला फिगर आपका जो है ये 5.1 है। तो अब स्टूडेंट इस फिगर में ध्यान से देखिए कि एक फंक्शन हमारा fx इक्वल टू दिया है, ठीक है, 1 कब है, जब x की वैल्यू लेस और इक्वल टू 0 है, और fx की वैल्यू 2 है जब x इज ग्रेटर देन 0 है। तो अगर स्टूडेंट्स इसका हम ग्राफ ड्रॉ करें, ठीक है, ये y इक्वल टू एफ एक्स, यानी एफ एक्स को y के इक्वल माना जाता है, ठीक है, या होता है, या मान लीजिए। अब इसमें क्या है स्टूडेंट्स, देखिए x की वैल्यू, एफ एक्स की वैल्यू 1 कब है, जब x की वैल्यू 0 है। जब स्टूडेंट्स x की वैल्यू 0 है, यहाँ पे देखिए कंडीशन क्या बन रही कि अगर एफ एक्स की वैल्यू जो है वो 1 है, ठीक है, जब x इज लेस देन 0 है, और यहाँ पर देखिए एफ एक्स की वैल्यू 1 तब भी होगी जब x इक्वल टू 0 है, ठीक है, ये इसका मतलब है। तो दोनों कंडीशन में एफ एक्स की वैल्यू 1 है। तो अब यहाँ पर देखिए ये एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, 1 है, क्योंकि यहाँ पर ये देखिए फिल है, ठीक है, यहाँ पर ये जो पॉइंट बना हुआ है, ये वाला पॉइंट स्टूडेंट्स, ठीक है, ये जिसमें ये रेड से कर रहा हूं, तो ये पॉइंट फिल है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 0 पर भी यहाँ पर y की वैल्यू कितनी है, ये 1 है, ठीक है। और जब हम 0 से, यानी हम लेफ्ट साइड में जाते हैं, ठीक है, लेस देन 0 का मतलब क्या है कि जब हम लेफ्ट साइड में जाएंगे यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से 0 की हम लेफ्ट साइड में जाएंगे तब भी इसकी वैल्यू 1 ही होगी, यानी 0 माइनस, ठीक है। अब 0 माइनस के लिए हम इसको ये भी कह सकते हैं कि जैसे माइनस, ठीक है, 0 पॉइंट, है ना, 1, फिर इसके बाद, ठीक है, यहाँ के लिए माइनस 0 माइनस 0.001, फिर 0.01 माइनस में, और फिर ये हो जाएगा माइनस 0.1, ठीक है। तो इन सब वैल्यूज के लिए भी जो एफ एक्स की वैल्यू है वो कितनी होगी, 1 होगी, ठीक है। और इसी को स्टूडेंट्स हम, जब x लेस देन 0 है, x लेस देन 0 है, तो हम इसको बोल देते x, ठीक है, अप्रोचेस टू 0 माइनस। 0 माइनस का मतलब है 0 से कम, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए जब x इज ग्रेटर देन 0 है, यहाँ पर x इज ग्रेटर देन 0 है, तब एफ एक्स की वैल्यू 2 है। तो देखिए यहाँ पर ये होल बना हुआ है यहाँ पर, ठीक है, ये स्टूडेंट्स आपका क्या बना है, यहाँ पर होल बना हुआ है, ये देखिए यहाँ पर ये होल बना हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 0 के लिए इसकी वैल्यू 2 नहीं होगी, 0 के बाद, ठीक है, 0 के बाद यहाँ पर कोई भी पॉइंट हम ले लेंगे, ठीक है। अब ये किस साइड में है, ये राइट साइड में जा रहा है, ठीक है, क्योंकि ग्रेटर देन 0 है, तो 0 से बड़ी जो है उसके पास हम कोई भी वैल्यू लेंगे, ठीक है, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 आ जाएगी, ठीक है। एफ एक्स की वैल्यू कितनी आएगी स्टूडेंट्स, 2 आ जाएगी, ठीक है। तो अभी केवल हम बात ये कर रहे हैं, ठीक है, कंटिन्यूटी की बात हम कर रहे हैं कि कैसे हम बताएंगे कि कोई फंक्शन, तो इसलिए ग्राफ का हम ऑब्जर्व करें। तो जब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने ऑब्जर्व किया तो क्या क्या हमें पता चला, देखिए हमें ये पता चला कि अगर हम, यानी x से कम वैल्यू के लिए, ठीक है, यानी इसको हम इस तरीके से भी बता सकते हैं, ठीक है, कि जब x की वैल्यू हमने 0 से कम ली, यानी 0 माइनस ली, ठीक है, जब हमने x की वैल्यू 0 माइनस ली, यानी 0 से कम, ठीक है, या इसी को हम कह सकते हैं कि x लेस देन 0, ठीक है, इस तरीके से, तो हमें एफ एक्स की वैल्यू क्या मिली स्टूडेंट्स, 1 मिली, ठीक है। और ये फंक्शन हमारा डिफाइन भी है, क्योंकि जिसकी वैल्यू हम फाइंड कर सकते। फिर इसके बाद जब हमने x की वैल्यू 0 प्लस, यानी 0 से बड़ी,
या x इज ग्रेटर देन 0 ली, तो यहाँ पर हमें fx की जो वैल्यू मिली वो कैसी मिली, 2 मिली। ठीक है, यहाँ पर अब ये स्टूडेंट्स दोनों अलग अलग मिले हैं, यानी fx की वैल्यू 1 है, fx की वैल्यू 2, यानी दो डिफरेंट वैल्यूज मिली। तो 0 माइनस यानी 0 से बड़े के लिए और 0 से छोटे के लिए ये दोनों वैल्यू सेम नहीं आई। अगर ये दोनों वैल्यू सेम आती तो हमारा फंक्शन क्या हो जाता, कॉन्टिन्यूअस हो जाता। तो अभी यहाँ पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है कि अगर इसका हम ग्राफ बनाएं तो उसमें कोई स्टूडेंट्स ब्रेक नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए, कोई होल नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है, यानी अगर कोई ग्राफ हम इस तरीके से ये बनाते हैं, ठीक है, सपोज करिए ये हमने ग्राफ बनाया, तो इसमें कहीं भी कोई भी जंप नहीं है, ना कोई होल है हम कह सकते हैं, ना कोई ब्रेक है। ठीक है, तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो गया यहाँ पर। ठीक है, अगर मान लीजिए हम इस तरीके से एक बनाए, ये हमने बना दिया, ठीक है, ये तो अब यहाँ पर अगर हम कोई भी पॉइंट मान लीजिए हम ले लें, ठीक है, यहाँ पर हमने 1 ले लिया, ये हम यहाँ से डॉट 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 करेंगे, तो इस वाली वैल्यूज के लिए भी fx की वैल्यू सेम है और इसके लिए भी वैल्यू क्या है, दोनों के लिए सेम है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स, इनमें एक ब्रेक है, यहाँ पर ये गैप है। ठीक है, तो इसलिए ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें, ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट अगर हम इस तरीके से लें, ये y की वैल्यू यहाँ पर दोनों के लिए सेम होगी, लेफ्ट लिमिट के लिए भी होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ से ये जा रहा है, इधर इधर की तरफ जा रहा है ये, ठीक है, और ये, ठीक है, और फिर यहाँ से ये इस तरफ जा रहा है। ठीक है, तो एक वैल्यू कम हो रही है और एक वैल्यू बढ़ रही है, यानी लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट। ठीक है, दोनों के लिए इसकी वैल्यू जो है वो सेम होगी। मान लीजिए इसकी वैल्यू 2 है, तो दोनों के लिए 2 होगी। अगर यहाँ पर हम एक पॉइंट 1 की बात करें, मान लीजिए यहाँ पर x बराबर 1 है, ठीक है, तो यहाँ पर 1 माइनस की और 1 प्लस की दोनों की वैल्यू जो है वो क्या आएगी, सेम आएगी। ठीक है, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। मान लो हमने कितनी मान ली, 2 मान ली। तो इस तरीके से इस बात को समझना है। ठीक है, ये भी फंक्शन स्टूडेंट्स क्या है, कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। कॉन्टिन्यूअस क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर y इक्वल टू 1 आप देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया, होल आ गया। ठीक है, यहाँ पर एक होल आ गया, यहाँ पर गैप हो गया। ठीक है, और वैसे भी देख रहे हैं आप fx की वैल्यू, जब ये कह रहा है x डज नॉट इज इक्वल टू 0, यानी x 0 के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब x 0 से बड़ा होगा या छोटा होगा। ठीक है, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। तो अगर हम यहाँ पे 0 माइनस की वैल्यू निकालेंगे तो 1 आएगी। तो इस केस में क्या होगा स्टूडेंट्स, तो जब हमने f0 माइनस की वैल्यू निकाली तो 1 आ गई, फिर हमने f0 प्लस की वैल्यू निकाली तब भी 1 आ गई। ठीक है, और जब हमने f0 की वैल्यू निकाली तो कितनी आई, 2 आई। ठीक है, यानी ये तीनों बराबर नहीं आए। ठीक है ना, फर्स्ट वाले इस 5.2 में तीनों इक्वल नहीं आए और यहाँ पर भी तीनों इक्वल नहीं आए। ठीक है, क्योंकि 0 माइनस पे इसकी वैल्यू 1 है, 0 प्लस पे 2 है। ठीक है, और अगर हम f0 की बात करें तो इसकी वैल्यू 1 है, तो इस केस में भी ये तीनों इक्वल नहीं है। ठीक है, तीनों इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड लिमिट यानी f0 माइनस की वैल्यू और f0 प्लस की वैल्यू दोनों इक्वल आती है तो फंक्शन एग्जिस्ट करता है। ठीक है, लेकिन ये वैल्यू भी अगर इक्वल आएगी तो वो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, अदरवाइज कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो मतलब यहाँ पर ये है, ठीक है, यहाँ पर तीनों वैल्यू जो है वो हमारी इक्वल आएंगी। इस वाले ग्राफ में अगर देखेंगे, ठीक है, तो f1 माइनस की वैल्यू भी, f1 माइनस इसकी वैल्यू 2 आएगी, फिर f1 प्लस अगर इसकी वैल्यू हम निकालें तो इसकी वैल्यू भी 2 आएगी, और f1 की वैल्यू भी कितनी आएगी, 2 आएगी। क्योंकि यहाँ से आप चले, ठीक है, और यहाँ तक गए आप, यहाँ से चल के यहाँ तक गए आप, फिर यहाँ से चल के यहाँ तक गए आप। ठीक है, और यहीं पर आकर, ठीक है, मिल गए, क्योंकि यही पीक पॉइंट है इसका, यही स्टूडेंट्स पीक पॉइंट है इसका। तो इस तरीके से इसको आपको समझना था, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी को। ठीक है,
अब देखिए क्या इसकी डेफिनेशन दी गई है, जो चीज हमने डिस्कस की वही यहाँ पर लिखा है कि अगर जो है f कोई, ठीक है, लेट f बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन ऑन अ सबसेट ऑफ द रियल नंबर्स एंड लेट c बी अ पॉइंट इन द डोमेन ऑफ f, ठीक है, और f के डोमेन में अगर कोई पॉइंट है तो उस पॉइंट पर f कंटिन्यूअस कहलाता है। वो पॉइंट क्या माना था हमने यहाँ पर c, लेट c बी अ पॉइंट in the domain of f, then f is continuous at c if limit x tends to c fx बराबर fc। अब वो कह रहा मोर एलाबोरेटली, यानी और अधिक स्पष्ट रूप से और अधिक क्लियरली अगर हम आपको बताएं तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट and the value of the function at x is equal to c exist and are equal to each other, यानी लिमिट x टेंस टू c माइनस, ये लिखा है लिमिट x टेंस टू c माइनस इक्वल टू एफ सी इक्वल टू लिमिट x टेंस टू c प्लस एफ एक्स, ठीक है, यानी ये तीनों आपस में कैसी होनी चाहिए स्टूडेंट, इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा तो हम इसको और स्पष्ट रूप से लिख दे रहे हैं। ये है देखिए लिमिट x टेंस टू c माइनस, यानी c से छोटा, ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू c प्लस, ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू अगर एफ सी के है, ठीक है, इसका और इन दोनों का मतलब एक ही है जब रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, यानी अभी हमने जो आपको ये एग्जाम्पल बताया देखिए इसमें ये जो है जो लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट वाला हम यूज करेंगे। अगर एक ही फंक्शन दिया होता, सपोज करिए मान लीजिए ये दिया है कि अगर ये लिखा है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू, ठीक है, अगर ये लिखा है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर टू, अब एट एक्स इज इक्वल टू 5 इसको हमें कंटिन्यूअस दिखाना है तो हम ये वाला फॉर्मूला लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स बराबर एफ सी वाला लगा देंगे, ठीक है। और पीछे जो एग्जाम्पल दी थी अगर उस तरीके से कोई फंक्शन है तो फिर उसमें हम लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट का यूज करेंगे, ठीक है, उसमें उसको नहीं लगा करके हम इसको लगाएंगे, ठीक है, जो सी माइनस और सी प्लस वाला है। फिर इसके बाद है कंटिन्यूटी एंड एन इंटरवल, ठीक है। अब अगर मान लीजिए हम एक इंटरवल ए बी की बात करें, ठीक है, अगर किसी इंटरवल में फंक्शन को कंटिन्यूअस हमें दिखाना है, ठीक है, तो उसको उस इंटरवल के पॉइंट पर, ठीक है, इफ इट इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट इन दिस इंटरवल, अगर उसके एवरी पॉइंट पर, क्योंकि इसमें ए और बी इंक्लूड नहीं है, ए और बी के बिटवीन, ठीक है, जितने भी पॉइंट होंगे अगर ये उन पॉइंट पर कंटिन्यूअस है तब हम बोलेंगे कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस। तो आप देख सकते हैं इसमें कहीं भी कोई जंप नहीं है, ना कोई ब्रेक है, ना कोई होल है तो इसलिए ये कंटिन्यूअस होगा। फिर एफ इज सेड टू बी कंटिन्यूअस इन द क्लोज इंटरवल ए बी इफ, तो देखिए एफ इज, अगर ये ओपन इंटरवल में क्या है हमारा कंटिन्यूअस है, ठीक है, तभी वो क्लोज इंटरवल में भी कंटिन्यूअस होगा। और अगर लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ एक्स बराबर एफ ए हो और लिमिट एक्स टेंस टू बी माइनस एफ एक्स बराबर एफ बी हो, ठीक है, बी माइनस, क्योंकि हम यहाँ से जो बी है बी माइनस का मतलब है इधर की ओर बढ़ेंगे, ठीक है, देखिए इस तरीके से ये जाएंगे, हम इधर की ओर इस तरीके से जाएंगे, और इधर जब हम ए प्लस की बात करते तो चूंकि हम इधर की ओर जाते, ठीक है, इधर की तरफ जाएंगे, इधर से इधर की तरफ आएंगे, ठीक है, तो ये हो गया। इस तरीके से मतलब है ए प्लस का मतलब है क्योंकि हम लेफ्ट से राइट में जाते हैं, यहाँ पर जो है लेफ्ट से राइट में जाते हैं, ठीक है, ये लेफ्ट से राइट है और ये राइट से लेफ्ट है, तो इसलिए ए प्लस लिखा है अगर यहाँ पर कोई पॉइंट ए है और यहाँ पर कोई पॉइंट बी है तो ये ए प्लस हो जाएगा, ये बी माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एफ ए और एफ बी दोनों बराबर होंगे, ठीक है, तभी उसका कोई मतलब है, नहीं तो उसका कोई मतलब नहीं है। एफ ए और एफ बी आपके बराबर होंगे स्टूडेंट्स, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं आकर के यही किसी एक पॉइंट पर पीक पॉइंट पर मिलेंगे, वही जो है इसकी वैल्यू को डिसाइड करेगा। यहाँ पर ये दोनों वैल्यू क्या होंगी, सेम हो जाएंगी, ठीक है। तो कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल का यही मतलब है, वो होगा उस इंटरवल के पॉइंट पर, ठीक है, या ए पर भी हो सकता, बी पर भी हो सकता,
सकता है, ठीक है। तो अब अगर स्टूडेंट्स कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो हम बोलते हैं कि वो डिसकॉन्टिन्यूअस है। अब देखिए इसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द कॉन्टिन्यूटी क्या है। देखिए फंक्शन f विल बी कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू c इफ देयर इज नो ब्रेक इन द ग्राफ ऑफ द फंक्शन एट द पॉइंट सी एफ। सी हम पहले बता चुके, सी पर फंक्शन की जो वैल्यू होती है उसको हम बोलते हैं एफ सी। सी पर फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो स्टूडेंट एफ सी कहलाएगी, ठीक है। तो ये किसी पॉइंट पर बात कर रहा है फंक्शन की, ठीक है। फिर इंटरवल में देखिए सेकंड पॉइंट में क्या है, इन एन इंटरवल फंक्शन इज सेड टू बी कंटीन्यूअस इफ देयर इज नो ब्रेक इन द ग्राफ ऑफ द फंक्शन इन द एंटायर इंटरवल, यानी पूरे इंटरवल में, ठीक है, कहीं पर कोई ब्रेक ना हो तो हम बोलते हैं वो फंक्शन उस इंटरवल में कंटीन्यूअस है। अब स्टूडेंट्स आप एक दो एग्जांपल करिए तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो देखिए डिसकंटीन्यूअस, अगर फंक्शन कंटीन्यूअस नहीं है तो डिसकंटीन्यूअस में क्या क्या कंडीशन हो सकती है। देखिए इसमें सबसे पहले हो जाएगा, ठीक है, कि ये यानी लिमिट x टेंस टू a माइनस, ठीक है, ये यहाँ पर लिखा है स्टूडेंट थोड़ा छोटा है a माइनस, ठीक है, और यहाँ पर लिखा है x टेंस टू लिमिट के नीचे a प्लस एफ एक्स। ये एग्जिस्ट तो करेंगे बट आर नॉट इक्वल, ठीक है। limit x tends to a minus fx and limit x tends to a plus fx exist but are not equal, ठीक है। मतलब इनकी वैल्यू डिफाइन होगी, ये मतलब है limit x tends to a minus fx exist and are equal, ठीक है। एग्जिस्ट भी करेंगे इक्वल भी होंगे बट नॉट इक्वल टू, लेकिन ये एफ ए के इक्वल नहीं होंगे, दूसरी कंडीशन ये है। और एफ ए की वैल्यू डिफाइन ही ना हो। मान लीजिए अगर हम एफ ए की वैल्यू निकालते हैं और वो इनफाइनाइट आती है तो इसका मतलब है ये क्या है, नॉट डिफाइन है। तो ये स्टूडेंट हमारा डिफाइन है ही नहीं, ठीक है, ये मतलब है। तो एफ ए अगर डिफाइन ना हो तो इन कंडीशंस में, तीन कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन अगर वो फॉलो करता है तो वो उसमें डिसकंटिन्यूटी होती है, यानी वो कंटिन्यूअस नहीं होगा। अब देखिए एक्सरसाइज 5.1 का कुछ एक आध दो एग्जाम्पल देख लीजिए तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एफ एक्स इक्वल टू 5x माइनस 3, ये दिखाना है हमें प्रूव दैट ये x बराबर 0 पर कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो अब एक पॉइंट की बात कर रहा है, एक फंक्शन को एक पॉइंट पर कंटिन्यूअस दिखाना है। तो देखिए इसके लिए जो हमने पढ़ा था फॉर्मूला वो क्या था कि लिमिट x टेंस टू c, अगर एफ एक्स इक्वल टू किसके है, एफ सी के, ठीक है। तो बस हम क्या करेंगे, लिमिट, अब x की वैल्यू कितनी है 0, तो लिमिट x टेंस टू 0, ठीक है। और इसकी वैल्यू हमें फाइंड करना है 5x माइनस 3, ठीक है, 5x माइनस 3 की वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो बस हम x के प्लेस पे 0 रख देंगे, तो 5 इंटू 0 माइनस 3, तो कितना आ गया, माइनस 3 आ गया। अब डायरेक्ट हम f0 फाइंड कर लेंगे। तो जो हमारा फंक्शन दिया था उसमें हम x के प्लेस पर क्या करेंगे, 0 रख देंगे, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 3 आ गई। ऐसे स्टूडेंट्स आप लोग माइनस 3 के लिए करिए और 5 के लिए करिए, ठीक है। हमने ये बता दिया इसके लिए आपको एट एक्स इज इक्वल टू 0 के लिए, ये हमने आपको बता दिया एट एक्स इज इक्वल टू 0, एट एक्स इज इक्वल टू 0 के लिए बता दिया, ठीक है। फिर इस क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है इसमें हमें एग्जामिन करना है, ये कह रहा है एग्जामिन करिए, यानी ये ऐसा है या नहीं है। तो अगर हम एफ एक्स की वैल्यू कितनी दी स्टूडेंट, दी है 2x² माइनस 1, ठीक है। अब ये हमें बताना है एट एक्स इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो लिमिट x टेंस टू 3 एफ एक्स, इसकी वैल्यू हम फाइंड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो 3 3 का 9 दूनी 18, तो 18 माइनस 1 कितना आ गया, ये आ गया 17, ठीक है। 18 माइनस 1 इज इक्वल टू 17 आ गया स्टूडेंट। अब डायरेक्ट हमें f3 फाइंड करेंगे तब भी वही आएगा,
ठीक है, ये हो गया 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो सेम है तो इसकी आ गई। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लिख देंगे, है ना, कि एज लिमिट x टेंस टू 3 fx इक्वल टू f3 इक्वल टू 17, so f is continuous at x इक्वल टू 3। इस तरीके से स्टूडेंट्स ये हमें